गुजरात डायरी पहला दिन हम पहुंच चुके थे अहमदाबाद। और अहमदाबाद में नहा धो के सज सवर के सबसे पहले हम ढोक लगाने पहुंचे गांधी जी के आश्रम, गांधी आश्रम में। गांधी जी को आप प्रासंगिक माने अथवा नहीं माने, लेकिन उस समय घटित हुई घटनाएं, उस समय लोगों के अनुभव काफी कुछ सिखाते हैं। These intimate pictures of Gandhi, once more in the limelight as the result of his hunger strike, give you an idea of how frail the little Hindu leader was when he began his fast. और ये आश्रम इन्हीं सारे तथ्यों, इन्हीं सारे साक्ष्यों, इन्हीं सारी जानकारियों को समेटे अपने आप में बेमिसाल है। साबरमती नदी के किनारे स्थित यह आश्रम वास्तव में एक बार तो विजिट करना बनता ही था। हम आश्रम में आए तो थे बहुत कुछ चीजों को जानने सीखने, लेकिन वहां पर जाकर हमारा कौतुक गांधी जी के विषय में जानने को लिए प्रेरित हो चुका था। अब ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां गांधी जी के इर्द गिर्द इस पूरे आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल हमको आश्रम में चरखा चलाने दिया गया नहीं, इसलिए हम आश्रम से बाहर निकले और पास के एक हैंडलूम में जाकर हमने चरखा चलाया और दिन का एंड किया हमने जलेबी फाफड़ा के साथ। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में लिए इन दोनों कप्तानों ने संस्थान को इतना वर्ल्ड फेमस कर दिया कि हम जब अहमदाबाद गए तो हमारी भी जिज्ञासा उठी कि अडलज, जो कि अहमदाबाद से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर है, इसे विजिट किया जाए। हम विजिट करने पहुंचे और हमने जी भर के फोटो सेशन किया, यहाँ वहां जहां तहां बस फोटो रील ही बनाते रह गए, क्योंकि हमारे मन में तो यही कौतुक था कि यार लोग होंगे जिज्ञासु जिन्होंने नहाने के लिए बावड़ियां खुदवा दी गई होंगी, लेकिन इतिहास इतना सीधा और सपाट नहीं होता है। अडलज की बावड़ी यानी कि रूदाबाई की बावड़ी का इतिहास यह है कि रानी रूदाबाई के पति रणवीर सिंह एक बड़े ही प्रख्यात योद्धा थे। एक मुगल शासक के साथ वो मारे गए और मुगल शासक रानी रूदाबाई पर इतना मोहित हुआ कि उसने उनके सामने विवाह की शर्त रखी। रानी रूदाबाई ने भी कहा कि ठीक है भैया, तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन पहले हमारे राजा जी जो ये बावड़ी बनवा रहे थे इसे पूरा करवाओ। मुगल शासक ने भी इस बावड़ी के काम को पूरा करवाया और जैसे ही बावड़ी का काम पूरा हुआ, रानी रूदाबाई यहाँ की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी ई लीला को समाप्त कर बैठी, क्योंकि वो मुगल शासक के हाथों कभी नहीं आना चाहती थी। अभी भी माना जाता है कि रानी रूदाबाई की आत्मा यहाँ भटकती है। हमें आत्मा के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जो भी दर्शन हुए वो थे यहाँ के अच्छे खासे स्थापत्य कला के, जिसका हमने भरपूर लुत्फ लिया। सैकड़ों साल पुरानी रूदाबाई की बावड़ी की शानदार स्थापत्य कला को देखते देखते शाम होने पर हम पहुंच गए अहमदाबाद के अपने आज के आखिरी डेस्टिनेशन कांकरिया झील और स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए। रंगीन विद्युत रोशनी से सराबोर कांकरिया लेक का सौंदर्य देखकर हमारी दिन भर की थकान पल भर में ही दूर हो गई और स्वामीनारायण मंदिर की अद्भुत छटा और उसके विशाल प्रांगण में हमारे मन में एक गहरी आस्था और आध्यात्मिक चेतना जागृत कर रही थी।